वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। आज हम लोग एक्सपोनेंट्स की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग मुरब्बा और जज़र मुरब्बा के बारे में बात करेंगे, कैसे स्क्वायर लेते हैं और कैसे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये स्क्वायर क्या होता है। तो अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर क्या होता है 4। 2 के ऊपर 2 है। 3 स्क्वायर बेटा क्या होगा 3 इंटू 3 कितना होगा 9। 3 मुरब्बा क्या हो गया 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। 4 मुरब्बा 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 क्या हो गया 16। 5 स्क्वायर क्या हो गया 5 इंटू 5 यानी 25। स्क्वायर को मुरब्बा को समझने का एक और तरीका यह हो सकता है, मान लीजिए मैं 4 स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो 4 स्क्वायर का मतलब यह है कि मैं 4 डब्बे यहां पे रखता हूं और इस तरह से 4 डब्बों की 4 लाइन रखता हूं। चार डब्बों की 4 लाइन यहां पर है हमारे। इधर देखिए, इधर भी 4 डब्बे हैं, इधर भी कितने डब्बे हैं 4। तो यहां पे कुल कितने डब्बे होंगे 4 स्क्वायर यानी 16। अब चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसीलिए इसको क्या कहते हैं स्क्वायर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं मुरब्बा। क्या समझ में आया। 4 का मुरब्बा क्या हो गया 16, मतलब 4 इंटू 4 क्या हो गया 16। इसको स्क्वायर इसको मुरब्बा क्यों कहते हैं वो जाहिर होगा आपको इस फिगर से। जल्दी से वापस आते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां भी यही समझाया गया है कि 4 स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। 9 स्क्वायर हो गया 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, जबकि 16 स्क्वायर हो गया 16 इंटू 16 कितना हो गया 2। अब हम बात करेंगे कामिल मुरब्बा की, किसकी बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर नंबर एक ही चीज है। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 9 को हम क्या कहेंगे 9 को कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। 9 को क्या कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर, या फिर 9 को क्या कहेंगे कामिल मुरब्बा। तो कामिल मुरब्बा क्या चीज होती है बेटा, ऐसा नंबर जो किसी नंबर का मुरब्बा, ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो उसको क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखिए जरा सा 6 स्क्वायर क्या होता है 36। ये भी बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर कामिल मुरब्बा है। जल्दी से लिस्ट बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, जबकि 10 का स्क्वायर क्या है 100। तो ये जो लिस्ट है नंबर्स की, इनको हम क्या कहेंगे स्क्वायर नंबर्स। क्या सबको समझ में आ गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 एक कामिल मुरब्बा है। क्यों कामिल मुरब्बा है, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। क्या समझ में आ गया। वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है
क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लोग मुरब्बउल आदाद की जांच करना चाहते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जल्दी से हम आ जाते हैं आखिरी पेज पर, इसको साफ करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर पकड़ ले रहे हैं, वो नंबर है 144। तो क्या करिए, इसका परफेक्ट फैक्टराइजेशन कर दीजिए। सबको आता है फैक्टराइजेशन करने। 2 से स्टार्ट करिए, ये 72 हो गया। 2 से बढ़िए ये क्या हो गया? 36। 2 से बढ़िए ये क्या हो गया? 18। 2 से बढ़िए ये क्या हो गया? 9। 3 से करिए तो ये क्या हो गया? 3। तो 144 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नोटिस करिएगा इन दोनों 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो यहां से एक 2 ले लें, यहां से एक 2 ले लें, यहां से एक 3 ले लें और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टू द 4 3 कितना आ जाएगा? 12। 12 किसके बराबर है बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3। नोटिस करना, अब 12 इंटू 12 144 हो जाएगा। इसका मतलब 144 क्या हो गया? 144 हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर एक कामिल मुरब्बा। क्या सबको समझ में आ गया? किसका स्क्वायर है वो? 12 का। हमें दिख गया ना मल्टीप्लाई करके कि 144 में 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, फिर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 1 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो यहां से एक 2, यहां से एक 2, यहां से एक 3 लेके 12 बना दिया। तो बाकी 2 2 3 भी लेकर क्या बन जाएगा? 12। और 144 किसके बराबर हो जाएगा? 12 इंटू 12। क्या तरीका समझ में आया किसी भी नंबर को जांच करने का कि क्या ये कामिल मुरब्बा है? जल्दी से वापस आते हैं। इन्होंने 64 के ऊपर एनालिसिस की है, चलिए हम भी 64 के ऊपर एनालिसिस करते हैं। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है। 2 से करिए ये 32 आ गया, 2 से करिए 16 आ गया, 2 से करिए 8 आ गया, 2 से करिए 4 आ गया, 2 से करिए क्या आ गया? 2। तो 64 को हम लिख सकते हैं, ये 6 दफा 2 आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों 2 को मिला दीजिए और एक 2 ले लीजिए। इन दोनों 2 को मिला दीजिए और एक 2 ले लीजिए। इन दोनों 2 को मिला दीजिए, एक 2 ले लीजिए। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 बेटा क्या हो गया? 8। तो 64 बेटा किसका? 64 भी एक कामिल स्क्वायर, कामिल मुरब्बा है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है वो? 8 का। वापस आइए, वापस आइए, एक और नंबर ट्राई करते हैं। इस बार कौन सा ट्राई करते हैं? ये हमारा एक हो गया, एक और ट्राई करते हैं। इस बार ट्राई करते हैं 50 को। 50 में देखिए क्या होता है। 2 से क्या हो गया बेटा? ये 25। 5 से क्या हो गया? 5। खत्म हो गया। तो 50 को बेटा क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 5। ये 5 5 का जोड़ा बन जाएगा। ये 2 बेचारा अकेले रह गया। इस 2 का क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो बेचारा 2 है ना, उसको गड़बड़ हो गई, उसको कोई साथी नहीं मिला। 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 50 कामिल मुरब्बा नहीं है। फिफ्टी कामिल मुरब्बा नहीं है। जबकि 64 क्या था बेटा? ये 64 जो है बेटा, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ये 64 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ये 64 क्या है बेटा? कामिल मुरब्बा। ये 64 है बेटा, कामिल मुरब्बा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से हम वापस आते हैं।
अगला कंसेप्ट जरा सा देखना। अब हम कुछ खुसूसियात हैं कामिल मुरब्बा आदाद के, हम लोग थोड़ा तेजी से इनको निपटाते हुए चलेंगे। सबसे पहला ये कहता है कोई भी नंबर अगर 2, 3, 7 या 8 पे खत्म हो तो वो कामिल मुरब्बा नहीं होते। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है, हम इस पे ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं, है ना, लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ते चल रहे हैं। स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज इवन। ठीक है, अगर जफ्त, कोई नंबर जफ्त हो तो उसका कामिल मुरब्बा, उसका मुरब्बा भी क्या होगा, जफ्त होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि जफ्त आदाद का हम मुरब्बा करें और क्या मिले हमें, ताक। अगेन हम लोग तेजी के साथ पढ़ते चल रहे हैं, हम ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये होना चाहिए। ठीक है, ताक आदाद के मुरब्बे क्या होते हैं, ताक होते हैं। द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। ताक आदाद के मुरब्बे क्या होते हैं, ताद होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, बेटा इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं, है ना, क्योंकि कसर का कैसा हमें मुरब्बा लेना है उसके बारे में भी बात करना है ना। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ये भी एक खास प्रॉपर्टी है कि किसी भी तबी आदाद का जो हासिल जमा है ना, वो पहले एन आदाद के जमा के बराबर होता है। हम लोग इसके बारे में भी बात आगे करेंगे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो जरा आगे बढ़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट हमारे पास है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पैथागोरसी सलासा। ओके, जो भी है, क्या होता है बेटा, ये स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी है। 3 नंबर ए, बी और सी, 3 नंबर ए, बी और सी, जिनके बीच में ये रिश्ता हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर के, है ना। तो इनको मिलाकर बेटा क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कि ये तीनों क्या हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हाँ, पाइथागोरस को उर्दू में कहते हैं पीथागोरसी। अरे वाह, मजा आया। ठीक है, पीथागोरसी ये नाम है ना, अरे बढ़िया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे पीथागोरसी सलासा। पीथागोरसी सलासा। उम्मीद करता हूं मैंने ठीक ही लिखा है, ठीक लिखा है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। मिसाल के तौर पर, मिसाल नंबर 1, सबसे मशहूर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4 और 5। पहले सबसे मशहूर पीथागोरसी सलासा क्या है, अब मैं बोल ले रहा हूं एक साथ में, क्या है, 3, 4 और 5। तो चेक करिए, हम दो चीज को कंपेयर करेंगे। एक तरफ करिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या लिखिए, 5 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 16, सॉरी 3 स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 3 इंटू 3 9, और 4 स्क्वायर क्या हो गया, 16, 5 स्क्वायर क्या हो गया, 25। ध्यान दीजिएगा, 9 प्लस 16 भी किसके बराबर है बेटा, 25 के। इसका मतलब यह हुआ कि ये 3, 4, 5 क्या है, ये 3, 4, 5 है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। यहां पर 3, 4, 5 बेटा किसके बराबर क्या हो गए, 3, 4, 5 हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट या फिर पीथागोरसी। पीथागोरसी सलासा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया, है ना। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया पीथागोरसी सलासा, 3, 4, 5। एक और मिसाल देखते हैं, एक और मिसाल देखिए। इस बार हम ले रहे हैं किसे, 5, 12 और 13 को।
तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे 13 स्क्वायर। 5 स्क्वायर बेटा क्या हो गया 25, 12 स्क्वायर क्या हो गया 144, 13 स्क्वायर हो जाएगा 169। ये हो गया बेटा 169, ये भी क्या हो गया 169। तो इसका मतलब ये तीनों भी क्या हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं, है ना, बहुत मेहनत लग रही है सबको समझ में आ गया है ना। अगर बराबर नहीं होते तो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं। मैथ्स में पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बहुत अहम रोल है, बहुत सारी जगह ये काम आता है। ठीक है, कुछ आम पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो कि रटे रहते हैं मैथमेटिशियंस को, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17 और 7 24 25, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और अक्सर मैथमेटिशियंस को याद रहते हैं। अभी याद नहीं करना है, आगे जब जरूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग किसी नंबर को स्क्वायर करने की एक तकनीक सीख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला नंबर जो हम स्क्वायर करना चाहते हैं शॉर्टकट से, वो क्या है बेटा, वो है 98 का स्क्वायर। देखिए जरा शॉर्टकट, देख के थोड़ा खौफनाक है पर कोई बात नहीं, आसान है, ध्यान से देखिएगा। हमें निकालना है 98 का स्क्वायर। तो 98 को हम क्या लिख देंगे बेटा 100 माइनस 2 का स्क्वायर, और एक अलजेब्रा का रूल था, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर होगा ना। कौन सा उसूल मैंने यूज किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस उसूल को यूज किया। 100 का स्क्वायर हो गया बेटा एक के बाद 4 जीरो यानी 10,000, माइनस ये कितना है बेटा 400 प्लस कितना है 4। ठीक है, अब 400 इससे घटाएंगे बेटा तो 2 जीरो तो यहीं आ गए, हाँ 10 में 4 हटाया 6 हो गया 9600 प्लस 4, और ये क्या बेटा हो गया 9604। क्या समझ में आया ये तरीका। एक और नंबर वहां से उठाते हैं, उसका भी स्क्वायर करते हैं। एक और नंबर इन्होंने कौन सा उठाया बेटा 91 का स्क्वायर, है ना। 91 के स्क्वायर पे आते हैं बेटा, इसको जरा मिटाते हैं। इस बार हम किसका स्क्वायर करने जा रहे हैं 91 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 100 माइनस 9 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा एक के बाद 4 जीरो यानी 10,000 माइनस 9 दूनी 18 माइनस 1800 प्लस 81। ये बेटा कितना हो गया 10,000 में 1800 घटाओ 2 जीरो तो यूं ही आ जाएगा, 10 में 8 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में 1 घटाएंगे क्या आएगा 8 प्लस 81, और ये बेटा बड़ा ही खतरनाक आंसर आ गया 8281। और जो बहुत समझदार लोग होते हैं इस तरह का हिसाब कैसे कर लेते हैं ओरली, ये वाला देखो बेटा 104 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा एक के बाद 4 जीरो मतलब 10,000 प्लस 800 प्लस 64, और जरा हिसाब करना बेटा ये आ जाएगा 10864। उम्मीद करता हूं सबको खेल समझ में आया। कैसे बेटा हम लोग 100 के आसपास जो नंबर है उनका स्क्वायर कर सकते हैं, वही तकनीक यूज कर सकते हैं बेटा। अगर कोई नंबर 100 के साथ साथ 50 के आसपास हो तो उसको 50 माइनस 1 के हिसाब से भी, उसको 50 माइनस समथिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम चलते हैं जज़रल मुरब्बा की तरफ। मुरब्बा का उल्टा क्या होता है जज़रल मुरब्बा, है ना, या फिर इसे और क्या कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जरा सा स्क्वायर रूट के कंसेप्ट पे आते हैं। देखो बेटा बड़ा आसान, 3 का स्क्वायर क्या था 9, तो रूट 9 क्या होगा, क्या समझ में आ गया। हम ये भी कह सकते हैं जुज 9 की क्या है 3, 9 के जुज क्या हो गई 3, ये समझ में आ गया। जैसे देखो 7 स्क्वायर क्या था बेटा 49, हम ये भी कह सकते हैं रूट 49 कितना है 7, क्या समझ में आ गया। 7 स्क्वायर 49 था ना,
तो √49 बेटा क्या हो जाएगा 7। और देखो बेटा, अगर 5 स्क्वायर 25 है तो √25 बेटा क्या हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये जदरल मुरब्बा का उल्टा है। स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर का उल्टा है, उसका अपोजिट है, उसका इनवर्स है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया क्या चीज होती है स्क्वायर रूट। यहां पर देखना बेटा, √4 कितना है 2। क्यों √4 2 है? क्योंकि 2 स्क्वायर क्या था 4। √9 कितना है 3, क्योंकि 3 स्क्वायर क्या था 9। √64 8 है, क्योंकि 8 स्क्वायर क्या था 64। √144 12 है, क्योंकि 12 स्क्वायर क्या था 144। √1 1 है, क्योंकि 1 स्क्वायर क्या था 1। और √0 आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि 0 ही है, क्योंकि 0 स्क्वायर 0 के बराबर होता है। तो जदरल मुरब्बा को आप ऐसे समझ सकते हो कि मुरब्बा का उल्टा है। स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी से वो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। इसको जरा मिटाते हैं। पहली प्रॉपर्टी बेटा स्क्वायर रूट की ये है कि √x इंटू वाई किसके बराबर होता है, √x इंटू √y के। ठीक है, तो ये एक फायदे का काम है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, √x अपॉन वाई क्या होता है, ये होता है √x अपॉन √y। तो इन्हें वे स्क्वायर रूट जो जुज है वो ज़र्ब पे भी बढ़ जाती है और तकसीम पर भी बढ़ जाती है, फैल जाती है पूरे में। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया। जरा मिसाल के तौर पर इन्होंने दिखाया है कि √40 जुज 40 किसके बराबर है, √4 इंटू 10 के। दैट इज √4 इंटू √10। अलग हो गया दोनों, ये √4 बेटा 2 हो गया, आंसर क्या हो गया 2√10। एक और मिसाल दिखाई है, √3 अपॉन √4, रूट को बांट दिया, √3 अपॉन √4 हो गया। बाय द वे √4 2 हो गया, तो ये क्या हो गया √3/2। उम्मीद करता हूं ये दोनों मिसाल आपको समझ में आ गई। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। हमें स्क्वायर रूट निकालना है किस तरीके से, उसे कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड या फिर मुसलसल तफरीक। स्टार्ट करते हैं। देखना बेटा, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका, 100 का। तो क्या करो, 100 में 1 घटा दो, कितना बचा 99। क्या निकालना है बेटा हमें, √100। चलो अब 99 में 3 घटा दो, 1 घटाया था ना, अगला ताक अदद कौन सी है 3। 99 में 3 घटा दो तो क्या मिलेगा बेटा 96। अब 96 में 5 घटा दो, हम कितना घटाते जा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। 96 में 5 घटा दो, क्या बटा बेटा 91। तो 91 में क्या घटा दो 7। मजा आ रहा है ना। 91 में क्या घटा दो बेटा 7। 91 में अगर 7 घटा दोगे तो आपको मिलेगा 84, है ना। तो 84 में हम क्या घटा देंगे बेटा 9। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बेटा 75। तो 75 में क्या घटा देंगे 11। 75 में जब 11 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 64। तो 64 में क्या घटा देंगे बेटा 13। मुझे मजा आ रहा है। 64 में क्या घटा देंगे, एक मिनट, ताकत घटानी थी कंटिन्यूस घटाना था, हाँ ताकत घटानी थी, है ना। 64 में क्या घटा देंगे बेटा 13। तो 64 में 13 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 51। और 51 में क्या घटा देंगे बेटा 51 में घटा देंगे 15। ठीक है, तो ये बचेगा 36। और 36 में क्या घटा देंगे बेटा 17। जब 36 में 17 घटाएंगे, है ना, तो क्या बचेगा बेटा 19। और 19 में अब क्या घटा देंगे 19, क्या मिल गया 0। मजे आ गए। स्टेप की काउंटिंग करो, ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 था, ये स्टेप नंबर 3 था, ये स्टेप नंबर 4 था, ये स्टेप नंबर 5 है, ये क्या है स्टेप नंबर 6, ये है स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9 और स्टेप नंबर 10। 10वें स्टेप पे रिजल्ट क्या आया 0। इसका मतलब यह हुआ कि √100 किसके बराबर हो गया बेटा 10 के। जिस स्टेप पे 0 होगा वो आंसर हो जाएगा। क्या समझ गए। इस तरीके को बेटा क्या कहते हैं, इस तरीके को कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इस तरीके को कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, या इसे और क्या कहते हैं मुसलसल
मुसलसल तफरीक। इस तरीके को कहते हैं बेटा मुसलसल तफरीक। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। ठीक है, मुसलसल तफरीक का मेथड इन्होंने रूट 81 दिखाया है। तो 81 में पहले 1 घटाया, क्या बचा 80, 80 में 3 घटाया, क्या बचा 77, 77 में 5 घटाया 72 बचा। हिसाब करते करते 9th स्टेप में 17 माइनस 17 क्या हो गया 0। 9th स्टेप में 0 हुआ, मतलब रूट 81 क्या हो गया 9। एक और मिसाल करते हैं, मजा आया मुझे। इस बार छोटा निकालते हैं, रूट 36। इस बार क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रूट 36। स्टेप नंबर 1, 36 में 1 घटाओ, क्या बचा बेटा 5। स्टेप नंबर 2, और सॉरी 5 नहीं 35, 35 में 3 घटाओ, क्या बचा बेटा 32। अगला स्टेप 32 में 5 घटाओ, क्या हो गया बेटा 27। चौथा स्टेप 27 में 7 घटाओ, क्या बचा बेटा 20। अगला स्टेप बेटा 20 में 9 घटाओ, क्या बचा 11। छठे स्टेप में मजा आ गया, 11 में जब 11 घटाएंगे तो क्या बचा 0। कौन से स्टेप पर बेटा 0 आया है, छठे स्टेप पे आया है ना, इसका मतलब रूट 36 कितना हो गया 6। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया जो आपको सिखाया गया है ना। वापस आते हैं बेटा, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मुफर्रद अज्जाए ज़रबी के तरीके से, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं। ये तरीका ज्यादा अच्छा होता है, खास के जब बड़े बड़े नंबर आपके पास आते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे किस पे, रूट 324 पे। तो जल्दी से आ जाए और हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ, रूट 324। इतने बड़े नंबर के लिए ये वाला मेथड बेटा बहुत भारी पड़ेगा, मुसलसल तफरीक वाला मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड। इसको हम लोग कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 324 के फैक्टर से स्टार्ट कर लेंगे। पहले 2 से करते हैं, 2 1 2, 162 आ गया। फिर 2 से करते हैं बेटा, कितना आ गया ये 81। अब 2 से तो नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 से बेटा ये 27 आ गया। फिर 3 से जाएगा, 3 से ये 9 आ गया। फिर बेटा 3 से गया, कितना आ गया 3। तो 324 को लिख सकते हैं, 2 बार 2 मल्टीप्लाई करना है और फिर 4 बार क्या करना है 3। कर सकते हैं ना, ठीक है। रूट है पूरे पे, क्या करो बेटा, ये 2 2 का जोड़ा बनाओ, 1 2 बाहर आ जाएगा। 3 3 का जोड़ा बनाओ, 3 3 का जोड़ा बनाओ, कितना हो जाएगा बेटा ये 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 द 9 टू द 18 आ गया। अब आप चेक कर लो, 18 का स्क्वायर जो है 324 होता है। समझ में आया। इसको मिटाते हैं, एक और एग्जांपल, एक और मिसाल करते हैं। ये अगली मिसाल देखिए, अगली मिसाल है बेटा, अगली मिसाल है किसकी लेते हैं हम लोग, अगली मिसाल लेते हैं हम लोग, कोई भी नंबर लेते हैं 1024। अरे मजा आ जाएगा, 1024 बहुत प्यारा नंबर है बेटा। 2 से उड़ाना शुरू करो, ये आ गया 512। 2 से उड़ाओ, ये आ गया 256। फिर 2 से उड़ाओ, क्या आ गया बेटा ये, फिर 2 से उड़ाओगे तो ये बच जाएगा 128। फिर 2 से उड़ाओ, क्या बन गया बेटा ये 64। अरे फिर 2 से उड़ाओ, अब ये क्या बन गया 32। मजा आ रहा है। फिर से 2 से गया, क्या बन गया 16। फिर 2 से उड़ाओ, क्या बन गया 8। फिर 2 से उड़ाओ, क्या बन गया 4। फिर 2 से उड़ाओ 2 बन गया। तो 1024 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 है जरा गिनना तो सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। 1024 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेटा 10 बार। ठीक है, उम्मीद करता हूं 10 बार हो गया, ये 10 बार हो गया। 2 2 का जोड़ा बना दो और एक एक जोड़ा लेते जाओ। यहां से 2 ले लो, यहां से 2 ले लो, यहां से 2 ले लो, यहां से 2 ले लो और यहां से 2 ले लो। तो रूट 1024 बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मजा आया। रूट 1024 क्या हो गया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये जरा हिसाब करना, क्या हो गया 32। उम्मीद करता हूं सबको ये तरीका समझ में आया। प्राइम फैक्टराइजेशन का ये तरीका बेहतर है, हम लोग बेटा इसी तरीके को प्रेफर करते हैं।
जल्दी से वापस आते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। 324 का इन्होंने भी निकाला है। इधर साइड में पहले क्या किया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है जैसे हमने किया था, और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन को यूं लिखा है, फिर दो दो का जोड़ा बनाया है, आंसर 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, जो कि कितना हो गया 18। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया है। जरा सा आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका है जिसको तवील तकसीमी तरीका या लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालकर आपको सिखाता हूं। कौन सा नंबर है ये, 104976। इसको मिटाता हूं। 104976। इधर से स्टार्ट करके दो दो पे कॉमा लगा दो। इधर से स्टार्ट करना है, हाँ, दो दो पे कॉमा लगा दो। पूरे पर क्या लगा दो, स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगाना चाहिए, हम लोग वो नहीं लगा रहे है, स्क्वायर रूट ही है, हम उस तरह से नहीं लिख रहे। ठीक है, और ये खूबसूरत खास डिवीजन का तरीका है, उसके लिए तैयार हो जाओ। पहले 1 1 दा क्या होता है, 10 से छोटा। 3 3 दा क्या होता है, 10 से छोटा। 2 2 दा भी 10 से छोटा है। 3 3 भी 10 से छोटा है। 4 4 दा 10 से बड़ा हो गया। हाँ, तो 3 3 दा को लिख दो बेटा 9। कितना बचा यहां 1। अब ये 49 अगला दो कॉमे के बीच में जो है वो नीचे उतर गया, और 3 को दुगना करके क्या बना दो बेटा 6। यहां पे क्या किया है, 3 को इंटू 2 किया। अब 61 इंटू 1 क्या क्या देखना है, 61 इंटू 1 क्या हो गया 61, 149 से छोटा है। 62 इंटू 2 122, 124 वो भी 149 से छोटा है। लेकिन 63 इंटू 3 189 बड़ा हो गया। हमें क्या लगाना होगा, यहां 2 और यहां 2। 62 इंटू 2 बेटा कितना हो गया, ये हो गया 124। अब जरा घटाओ बेटा, 9 में 4 कितना हो गया 5, 4 में 2 कितना हो गया 2। अब यहां से क्या उतार दो, अभी उधर कौन उतरने वाला है, अब अगला बेटा 7 6 उतरने वाला है ना। इसके बाद बेटा 7 6 को उतारोगे तो यहां क्या आ गया 2576, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा। 62 का 2 कितना हो गया, 62 का 2 हो गया 124। इस पूरे को डबल कर दिया। अब यहां पे एक डिजिट और लगानी है, यहां एक लगानी है। ठीक है, यहां एक डिजिट लगानी है, यहां एक डिजिट लगानी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लाना है। थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, इसको जब 4 लगाया, इसको 4 लगाया, तो 1244 इंटू 4 देखना। 4 4 दा बेटा क्या हो गया 16, एक हाथ में है। 4 4 दा 16 है ना, 4 4 दा 16, और एक हाथ में बेटा कितना हो गया 17, 7 हो गया, एक हाथ में है। 4 2 दा 8, और एक हाथ में है बेटा कितना हो गया 9। ठीक है, और 4 1 दा क्या हो गया 4, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया बेटा। ये मैंने हिसाब लगता है लास्ट में सही नहीं किया है ना, मैं ज्यादा जोश में आ गया था, ये हिसाब हमारा पूरा सही नहीं हुआ, ये ज्यादा बड़ा हो गया। 2 से ट्राई करते हैं, 2 से देखते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा। 2 से कुछ होगा क्या, जल्दी से वापस देखते हैं हमने कुछ गलती की है क्या। इन्होंने भी वही हिसाब करना शुरू किया है, 3 3 दा 9 लिया है, फिर 149 आया। जब 149 आया तो फिर 6 में देखा, 62 से 2 देखा, कितना आया 25। अब कितना उतरा बेटा नीचे में 25 से, अब 7 6 नीचे उतर जाएगा। हाँ, यही हमने भी किया है, 2576 आ गया, यहां 3 2 आ चुका है 4 से। हाँ, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की, अच्छा सॉरी, गलती क्या की मैंने, ये 62 को 124 नहीं बनाना है, 62 को बेटा 124 नहीं बनाना है, 62 में सिर्फ 2 को डबल करना है, ये तरीका था। 62 में सिर्फ 2 को डबल करो बेटा, ये 64 हो गया। ठीक है, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 4 4 दा बेटा क्या हो गया 60 44, 4 4 क्या हो गया बेटा 16, एक बचा हाथ में है ना, और 6 4 4 दा फिर से 16, ये 7 हो गया, एक बचा हाथ में। 6 4 दा 24 और 25, 2576 बेटा पूरा कट गया। एक और मिसाल देखते हैं, अपनी पिछली वाली मिसाल देखते हैं 1024। जल्दी से अगली मिसाल देखते हैं बेटा 1024 की। 1024 में देखना बेटा, इसमें भी पहले किससे काटेंगे,
3 3 से, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 9, 9 से बेटा कितना बचा 1 बचा। अब 24 नीचे उतरेगा, 124 हो गया। 3 2 क्या हो गया बेटा 6, यहाँ पे 2 चढ़ा दो, 62 इंटू 2 क्या हो गया 124, खत्म हो गया ना। आंसर बेटा कितना हो गया 32। यहाँ पे आंसर कितना था 324। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया कैसे खेलना है। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको मिटाते हैं, वापस आते हैं। अब एक टॉप सीक्रेट बात सुनना बेटा, टॉप सीक्रेट बात यह है कि हम जो है बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, तवील तकसीमी तरीका जो है हम मोस्टली नहीं यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से ज्यादातर काम हम चला लेते हैं। ठीक है, अगर किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, ये देखो किसी भी रैशनल नंबर का निकालना हो बेटा 256 अपॉन 441 मिसाल के तौर पे, हमें रूट किसका निकालना था 256 अपॉन 441। तो इसके लिए क्या करो बेटा, पहले इसको तोड़ दो, इसको लिखो रूट 256 अपॉन रूट 441। अब पहले 256 का रूट निकालो, 256 का रूट निकालो बेटा, 2 से शुरू करेंगे ये 128 आ गया, 2 से दोबारा करेंगे ये 64 आ गया, 2 से दोबारा करेंगे ये 32 आ गया, 2 से दोबारा करेंगे ये 16 आ गया, 2 से दोबारा करेंगे ये 8 आ गया, 2 से दोबारा करेंगे 4 आ गया, 2 से दोबारा करेंगे 2 आ गया। 2 2 की जोड़ी यहीं पे बना ले, 2 2 2 और 2 2 4 बार हो गया बेटा, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। ठीक है, अब जरा रूट 441 पे देखना, रूट 441 बेटा पहली चीज मैं ये देख रहा हूं कि 3 से जाने वाला है, 3 से जब इसको करोगे तो 3 1 द 3 14, 3 4 द 12 21 147 आ गया। फिर से 3 से जाएगा बेटा, 3 4 द 12 27 49 हो गया। अब बेटा ये 7 से जाएगा, 7 से 7 हो गया, यहां भी 3 3 का जोड़ा है, 7 7 का जोड़ा है, ये नीचे में क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू 7। चेक करना बेटा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 16, नीचे में हो जाएगा 21। क्या सबको समझ में आया यह हिसाब? तो रैशनल नंबर तभी आदाद नातिक आदाद का बड़ा आसान है, दोनों ऊपर नीचे अलग अलग रूट ले लो और फिर ओवरऑल रिजल्ट निकाल लो। अगर कोई अशरी नंबर हो तो कैसे उसका रूट निकालेंगे, तरीका बहुत आसान है, जल्दी से वापस पे आखिर में आ जाते हैं। इन्होंने किसका रूट निकाला है 0.0196, तो बहुत आसान है बेटा। पहले क्या करो, अशरी आदाद को किसमें बदल दो, नातिक आदाद में, ये हो जाएगा 196 अपॉन 1 के बाद कितने जीरो है बेटा 4 जीरो, ऐसे ही होगा ना। तो इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लो, है ना। हमें पहले रूट 196 निकाल लो बेटा, 196 के एनालिसिस करो, 2 से जब ले जाओगे तो 98 हो गया, 2 से ले गए तो 49 हो गया, 7 से ले गए बेटा तो कितना आया 2 2 मिलाकर 1 2 निकल जाएगा, 7 7 मिलाकर 1 2 हो जाएगा। ये ऊपर में कितना हो गया बेटा 2 इंटू 7। नीचे तो बड़ा आसान है, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है ना, तो नीचे में क्या इसका रूट लेना है भी, इसका क्या लेना था रूट। तो 2 0 मिला के 1 10 हो गया, 2 0 मिला के 1 10, नीचे में कितना हो गया 100। तो ये बेटा 14/100 हो गया, और अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो ये और कितना हो जाएगा 7/50, एक बार 2 काटने से। समझ में आया? तो आशारिया के नंबर का किस तरह से हम लेते हैं रूट, वह तरीका बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट भी हम ले सकते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हम लोग ज्यादा इस मेथड पे अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया है उसी की वैल्यू ले लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन बड़ा आसान उठाया है, क्या उठाया है बेटा 10.000000। ओके, जल्दी से बेटा 10 का रूट निकालना है, 10 का रूट निकालते हैं बेटा। तो इसको जरा मिटा देता हूं, मुझे क्या निकालना है बेटा रूट 10, मुझे क्या निकालना है रूट 10। तो 3 से 3 किए बेटा तो क्या हो गया 9, ये क्या बन गया 1। तो जल्दी से 10 को क्या लिखो 10.00, ये 2 0 नीचे उतार दो, ये क्या हो गया बेटा 2 0 आ गया। 3 का दुगना क्या हो गया 6, यहां पर चूंकि डॉट लगाया यहां भी क्या लगा दो डॉट। अब अगर देखेंगे तो 61 इंटू 1 61 हो गया बेटा, इसको जरा घटाना, ये 9 हो गया, 9 में 6 क्या हो गया 39, 2 0 और यहां से उतार दो, ये क्या हो गया 3900, ये क्या हो गया बेटा 62 से 3900 देखना है
तो मैं तो ये देख रहा हूं 621 इंटू 1 तो छोटा रह गया, 625 इंटू 5 थोड़ा पास पहुंच रहा है, 626 ट्राई करते हैं, 626 ट्राई करते हैं, देखते हैं बड़ा जाता है या छोटा जाता है। 6 6 दा क्या हो गया बेटा 36, 3 हाथ में है, 6 2 दा 12 हो गया, उसमें 3 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, 5 एक हाथ में है, 6 6 दा 36 37, मेरे ख्याल से ये एकदम बढ़िया आ गया। अभी भी पूरा तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल आंसर हमारे पास आ गया कि √10 किसके बराबर है बेटा, √10 है 3.16 कुछ कुछ कुछ, है ना, लगभग लगभग हमारे पास आ गया। इन्होंने और एक और डिजिट तक आंसर निकाला है, इनका आंसर कहां तक आया है 3.162। एक्चुअल एक्यूरेट आंसर नहीं आता है बेटा, आंसर अप्रोक्सीमेट ही रहता है। क्या समझ में आ गया, है ना? अरे बहुत बढ़िया। जल्दी से इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हुआ। आज के लेक्चर में हमने सीखा किस तरह से स्क्वायर निकालते हैं, किस तरह से मुरब्बा निकालते हैं, और किस तरह से जिजरल मुरब्बा निकालते हैं, किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में क्यूब मुकाब के साथ में। थैंक्स अ लॉट।